सर वॉइस नहीं आ रही। अब ऑडिबल हूँ? यस सर, अब आ रही। चलो ठीक है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है भक्ति मूवमेंट में? क्लियर है? हमारा भक्ति मूवमेंट में एक टॉपिक छूट रखा है, लास्ट टॉपिक जो हमें भक्ति मूवमेंट में करना है वो है आपका भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है। अब हमने जो भक्ति मूवमेंट देखा, हमने देखा जितने भी सेंट्स थे देवर इधर वो शिव की पूजा करते थे या विष्णु की पूजा करते थे। महाराष्ट्र में जो था आपका, महाराष्ट्र में एक अलग कल्ट चल रहा था जहां पे पूजा होती थी आपकी विठोबा की, विठोबा, विठोबा। ठीक है। या इन्हें कहा गया विठल, विठल बोलते थे। लिखिए, इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, भक्ति मूवमेंट was centered around विठोबा और विठल, विठोबा और विठल, सेंटर्ड अराउंड विठोबा या फिर विठल, विठल। और इन्हें किसका अवतार माना गया? इन्हें अवतार माना गया कृष्ण जी का। ठीक है, ये भी नोट डाउन कीजिए, विठोबा और विठल। Who was regarded as a manifestation of Krishna, was regarded as a manifestation of Krishna, कृष्णा, कृष्णा। ठीक है। अब ये जो विठोबा विठल थे, ये ऐसा आपका माना जाता था, ये आपके रिसाइड करते थे, एक जगह है पांढरपुर। ठीक है, लिखिए, पांढरपुर इन महाराष्ट्र। लिखिए, this deity resided in पांढरपुर, पांढरपुर, पांढरपुर। ठीक है, दिस डाइटी resided in पांढरपुर। ठीक है, क्लियर? अब क्योंकि ये जो विठोबा थे, ये इनका माना जाता था ये यहाँ रहते हैं पांढरपुर में, इसलिए महाराष्ट्र की जो भक्ति मूवमेंट है उसे पांढरपुर मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए, लिखिए, कहां तक लिखा आप लोगों ने? एक बार रिपीट करेंगे? डिसाइडेड इन पांढरपुर। देयरफॉर देयरफॉर the bhakti movement in महाराष्ट्र, महाराष्ट्र was also called पांढरपुर मूवमेंट। तो क्वेश्चन बनता है, पांढरपुर मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र में जो आपकी भक्ति मूवमेंट चल रही थी उसी को नाम दिया गया पांढरपुर मूवमेंट। क्लियर? अब इस टाइम पे क्या हुआ, जब आपका महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट उभरने लगा, तो अब क्या हुआ? अब आपको डिवोशन दिखाना है। डिवोशन दिखाने का तो एक तरीका ये है कि आप अपने मन के अंदर पूजा करके कर लें। दूसरा यह है कि जैसे वो होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। ठीक है, भजन कीर्तन करके कर सकते हैं, या पाठ होते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट के उभरने से मराठी जो लिटरेचर है वो भी बहुत ज्यादा उभर के आया। ठीक है, तो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इसमें, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, दिस मूवमेंट लेड लेड टू लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे मराठी लिटरेचर आपका खूब उभर के आया है। ठीक है, मराठी लिटरेचर। अब ये जो भक्ति सेंट्स होते थे, हमने पढ़े, जितने भी हमने भक्ति सेंट्स पढ़े, कबीरदास पढ़े, गुरु नानक पढ़े, इन सब की आइडियोलॉजी क्या थी कि सब इंसान एक बराबर है। हमने हर जगह यूनिटी 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 देखा था। ठीक है,
तो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट के आने से क्या हुआ, जितने कास्ट बैरियर्स थे, जेंडर बैरियर्स थे, वो सारे महाराष्ट्र में खत्म हो गए भक्ति मूवमेंट के आने से। तो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, मराठी लिटरेचर के बाद कॉमा लगा दीजिए, उसके आगे लिखिए एलिवेशन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, एलिवेशन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, एलिवेशन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट बैरियर्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट बैरियर्स। ठीक है, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हुई भक्ति मूवमेंट के आने से। ठीक है, मराठी लिटरेचर आपका उभरा, कास्ट बैरियर्स हट गए, वुमेन की स्टेटस में थोड़ी एलिवेशन हुई। ठीक है, ठीक है। अब ये जो महाराष्ट्र वाला ये भक्ति मूवमेंट, महाराष्ट्र के जो सेंट्स थे, ये अपनी जो इंस्पिरेशन लेते थे, वो लेते थे भगवत पुराण से। ठीक है, लिखिए, लिखिए, लिखिए। हाँ, कृष्णा थे गॉड, मतलब जिन पे भी मानते थे, विठोबा, विठल। लिखिए, लिखिए, they drew inspiration from भगवत पुराण, भगवत पुराण। ठीक है, they drew inspiration from भगवत पुराण। क्लियर, यहां तक क्लियर है? अब महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट हुई, वो हुई आपकी दो फैक्शंस में हुई। यहां तक नोट डाउन हो गया सारा? क्लियर है? महाराष्ट्र में आपकी भक्ति मूवमेंट जो हुई, वो शुरू हुई आपकी दो फैक्शंस में। ठीक है, पहले फैक्शन को कहा गया आपका वरकारीज। ये आपका ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया में हुआ था। ठीक है, मतलब साउथ से आपका ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि पैरेलल शुरू हुआ था, कुछ लोग कहते हैं साउथ से शुरू हुआ। हाँ, 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 हाँ। एक टाइम पे क्या हुआ, कुछ सेंट्स हुए जिन्होंने हिंदुइज्म की कोर वैल्यूज को रिवाइव करने की कोशिश करी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब हमने पढ़ा था उत्तराखंड में, आपने पढ़ा होगा शंकराचार्य जी आए थे उत्तराखंड। ठीक है, तो शंकराचार्य जी आए, उन्होंने नॉर्थ में भी फैलाया, ऐसे करते करते वो पूरे इंडिया में फैला। बट महाराष्ट्र का हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे विठोबा कल्ट था, थोड़ा सा अलग कल्ट था बाकी होल ऑफ इंडिया से। ठीक है, पहले सेक्ट को कहा गया वरकारीज, दूसरे सेक्ट को कहा गया धरकारीज, धरकारीज, धरकारीज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या था, वरकारीज और धरकारीज। वरकारीज जो थे आपके, वो थे आपके थोड़े शांत, माइल्ड डिवोटीज ऑफ गॉड विष्णु, मतलब एक्सटर्नली कुछ नहीं करना है, बस अंदर ही अपने मन में पूजा करनी है, शांत रहना है, और आपका भक्ति करनी है। क्लियर? दूसरी तरफ धरकारीज जो थे, धरकारीज जो थे, वो थे आपके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल वो चीजें करते थे। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों में वो मानते थे ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये था कि ये थोड़े शांत थे और ये थोड़े ज्यादा एक्टिव थे, एक्सट्रीम थे। ठीक है, वरकारीज और धरकारीज। तो पहले लिखिए वरकारीज में, वरकारीज में लिखिए, वरकारीज में सबसे पहले लिखिए माइल्ड डिवोटीज ऑफ गॉड विठल, माइल्ड डिवोटीज, शांत डिवोटीज थे वरकारीज, वरकारीज थे आपके शांत डिवोटीज, माइल्ड, माइल्ड, माइल्ड डिवोटीज। ठीक है, इस तरफ लिखिए आपका हीरोइक फॉलोअर्स, हीरोइक फॉलोअर्स। नेक्स्ट लिखिए वरकारीज में, नेक्स्ट लिखिए वरकारीज में, ये थे आपके, ये थे आपके मोर इमोशनल, लिखिए इमोशनल, 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 थ्योरेटिकल, इमोशनल, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है,
क्लियर है? वहीं धरकारीज में लिखिए, धरकारीज में लिखिए, देवर मोर रैशनल, रैशनल थे ये, ठीक है, रैशनल थे ये लोग। फिर प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल थे, और बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट थे ये लोग। क्या थे? कॉन्क्रीट, रिजिड थे अपने बिलीव्स को लेके, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कॉन्क्रीट थे ये लोग। कौन से वाले? आपके धरकारीज। जहाँ की वरकारीज जो थे वो आपके थोड़े थे शांत डिवोटीज। धरकारीज और वरकारीज में डिफरेंस क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। अब डिफरेंस तो हमने देख लिया, पर दोनों का जो मेन एम था, मेन मोटिव था, वो दोनों का सेम था। भले ही तरीके अलग अलग है, पर दोनों का मोटिव था, जब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। मेन एम दोनों धरकारीज और वरकारीज का एम सेम था, तरीका, उसको अटेन करने का तरीका अलग था। ठीक है, तो लिखिए, इसमें आपने अलग अलग ऐसे करके लिखा होगा डिफरेंस। अब नीचे एक लाइन में लिखिए, नीचे एक लाइन में लिखिए, द डिफरेंस, द डिफरेंस, the difference, the difference, the difference is only apparent, only apparent, दिखता है बस हमें, was only apparent, and the realization of God, and the realization of God, realization of God, God is the highest end of human life, highest end of human life, highest aim, highest end of human life, highest end of human life इज कॉमन एम ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों का एम सेम है, इज कॉमन एम, इज कॉमन एम ऑफ बोथ, दोनों का एम सेम है। क्लियर? यहां तक क्लियर है भक्ति मूवमेंट के बारे में चीजें? भक्ति मूवमेंट में किसकी पूजा होती थी आपकी? विठोबा या विठल की, जो थे आपके कृष्ण जी के अवतार। ये रिसाइड करते थे पांढरपुर में, इसीलिए इस मूवमेंट को कहा गया पांढरपुर मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज पांढरपुर मूवमेंट। क्लियर? देन इसके इनके टाइम पे क्या हुआ? भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से मराठी लिटरेचर आपका उभरा, कास्ट डिस्टिंक्शन हटे महाराष्ट्र से, ठीक है, आपका वुमेन का स्टेटस एलिवेट हुआ, ठीक है। और सबसे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इन केस क्वेश्चन बन जाए, भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, मतलब जो भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में जो सेंट्स थे वो किस में मानते थे? आपके भगवत पुराण में। क्लियर? देन धनकारी सरकारी क्लियर है? अब हम देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स, ठीक है, भक्ति मूवमेंट में महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट सेंट्स। पहली हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग डालिए, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। अब ज्ञानेश्वर की स्पेलिंग ये है, ज्ञानेश्वर या, हाँ ये स्पेलिंग है। हम्म, या ज्ञानदेव लिखिए, पहली हेडिंग लिखिए, पहले फर्स्ट सेंट लिखिए। ज्ञानेश्वर जो थे, ज्ञानदेव जो थे, इन्होंने ही आपकी महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी। तो पहला लिखिए, पहला लिखिए, ही इज द फाउंडर, फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र कौन? आपके ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। याद रहेगा महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट किसने फाउंड करा था? किसने? ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, ठीक है। क्लियर है? अब इन्होंने भगवत गीता पर, भगवत गीता पर इन्होंने अपनी एक कमेंट्री लिखी, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, अपनी राय दी, उसे कहा गया ज्ञानेश्वरी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी स्पेलिंग यही है भगवत गीता पे। इसे कहा गया ज्ञानेश्वरी। किस पे कमेंट्री है ये आपकी? भगवत गीता पे, भगवत गीता पे, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली बात है, ये नहीं बने क्वेश्चन ज्ञानेश्वरी किसने लिखी थी। तो
बट ऑब्वियस है, ठीक है। बट ज्ञानेश्वरी जो कि महाराष्ट्र में भक्ति सेन ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई, वो कौन सी आपकी उसकी बुक के ऊपर कमेंट्री है? तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आंसर क्या होगा आपका? भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता। इन्होंने बुक लिखी, एक और इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था अमृत अनुभव, अमृत अनुभव, अमृत आपका अनुभव, अमृत अनुभव, ठीक है, अमृत अनुभव। ये क्या था आपका? ज्ञानेश्वर ने पढ़े उपनिषद, हमने उपनिषद पढ़े थे, उपनिषद के बारे में पढ़ा था। इन्होंने उपनिषद पढ़े और उसकी जो फिलॉसफी थी उसके ऊपर इन्होंने लिखी अपनी अमृत अनुभव। तो ये थी उपनिषद, ठीक है, उपनिषद आपका, ये है आपका उपनिषद। ज्ञानेश्वरी आपका भगवत गीता के ऊपर और अमृत अनुभव है आपका उपनिषद के ऊपर। क्लियर? ठीक है। अब ये भी जैसे बाकी सारे भक्ति सेंट्स की तरह में, ये भी बहुत ज्यादा स्टॉन्च क्रिटिक थे आपके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। तो लिख लीजिए ही अपोज्ड, ही अपोज्ड, ही अपोज्ड, ही अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शन, ही अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शन, he opposed caste restriction and believed that the only way to attain God, the only way to attain God was through भक्ति, भक्ति। जितनी आप डिवोशन करेंगे भगवान की तरफ, उतना आपको मुक्ति मिलने के, भगवान के करीब जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्लियर है? इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए ज्ञानेश्वर जी का। ये थे आपके 13 सेंचुरी के अराउंड ये सेंट रहे थे, 13 सेंचुरी, ठीक है, 13 सेंचुरी। क्लियर है ज्ञानेश्वर के बारे में? फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पे कमेंट्री है आपकी, अमृत अनुभव जो है वो उपनिषद पे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सेंट लिखिए, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट है आपके नामदेव, 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 नामदेव। क्लियर? ये हुए आपके ज्ञानेश्वर के बाद 14 सेंचुरी अराउंड, 14 सेंचुरी के अराउंड, 14 सेंचुरी के अराउंड नामदेव हुए महाराष्ट्र में। अब ये जो नामदेव थे, ही वॉज टेलर बाय प्रोफेशन, ये थे टेलर, ठीक है। भक्ति मूवमेंट में आने से पहले ये थे टेलर, ठीक है, और दर्जी। और इससे पहले नामदेव जो थे टेलर से पहले ये बैंडिटरी में घुस गए थे, ठीक है, लूटपाट चोर डकैती उन सब में भी ये घुस गए थे, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए इसमें लिखिए, नामदेव में लिखिए, he he was a poet saint from Maharashtra, he was a poet saint from Maharashtra, poet saint from Maharashtra, who had who according to tradition, who according to tradition was a tailor, was a tailor who had taken to banditry, ठीक है, डाकू चोर डकैत, banditry before he became a saint, ठीक है, before he be, banditry banditry before he became a saint, before he became a saint, ठीक है। क्लियर? अब हमने एक, जब हम आपके पढ़ रहे थे, सेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग, हमने एक सेंट पढ़े थे दादू पंत, दादू पंत पढ़े थे हमने, जहां हमने पढ़े थे कबीर, गुरु नानक, वहीं हमने एक सेंट और पढ़े थे दादू पंत, ठीक है, दादू दयाल, दादू, ठीक है। तो ही वॉज ही ये जो थे आपके नामदेव, ये उनके डिसाइपल थे, ठीक है। तो लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, ही वॉज
ही वॉज दादू पंत, he was one of the five revered gurus in दादूपंथ ट्रेडिशन, दादूपंथ ट्रेडिशन। ठीक है, दादू दयाल थे एक सेंट। ठीक है, दादू दयाल, दादू दयाल के फॉलोअर्स को बोला गया दादू पंथीज। ठीक है, नानक के फॉलोअर्स को बोला गया नानक पंथीज। तो ये जो थे आपके नामदेव, वो आपके दादू पंथ ट्रेडिशन के थे। ठीक है, वन ऑफ द फाइव रेवर्ड गुरुज ऑफ दादू पंथ ट्रेडिशन। ठीक है, अब चलिए, हाँ इसकी बात आई गई है तो एक तो हो गए आपके नामदेव। ठीक है, दादूपंथ ट्रेडिशन, दादूपंथी ट्रेडिशन में चार और नाम नोट डाउन कर लीजिए। पहले लिखिए आपके दादू दयाल, पहले तो आपके दादू दयाल, ये सबसे फर्स्ट दादू दयाल, दादू दयाल। देन लिखिए कबीर, 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 कबीर। ठीक है, देन लिखिए रविदास, 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 रविदास एंड हरदास, हरदास। ठीक है, तो दादूपंथी ट्रेडिशन के फाइव गुरुज कौन कौन हो गए आपके? सबसे पहले हो गए आपके नामदेव, दादू दयाल, कबीर, रविदास, हरदास। याद रहेगा? क्लियर? अब महाराष्ट्र में जो भजन वजन उभरे, भजन वजन शुरू हुए, उन्हें कहा गया अभंगास। ठीक है, अभंगास, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, लिखिए भजन, भजन्स इन महाराष्ट्र, भजन्स इन महाराष्ट्र वर कॉल्ड अभंगास, 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 अभंगास। ठीक है, और नामदेव के जो अभंग थे, अभंगास थे, नामदेव के अभंगास को ऐसा माना जाता है कि नामदेव के अभंगास को उठा के गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया। ठीक है, तो लिखिए नामदेव में लिखिए हिज अभंगास, हिज अभंगास, हिज अभंगास वर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, इन द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से मराठी भक्ति सेंट के अभंगात आपके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गए? आपके नामदेव। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सेंट लिखिए, नामदेव के बारे में क्लियर है चीजें। नेक्स्ट सेंट लिखिए सेंट एकनाथ, एकनाथ। थर्ड लिखिए एकनाथ, एकनाथ, एकनाथ। इनका टाइम पीरियड था आपका 1533 से, 1533 से 1533 से आपके 1599, 1599, 1599। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल जो बीच का टाइम पीरियड था उसके थे, इसलिए इन्हें जो हमने इनसे पहले पढ़े थे, ठीक है, मराठी आपका आपका महाराष्ट्र में, और जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, एक नाथ को माना गया पुराने और नए के बीच में ब्रिज, दोनों को जिन्होंने कनेक्ट किया वो थे आपके एक नाथ। तो लिखिए एक नाथ, एक नाथ, एक नाथ is is considered as a bridge, is considered as a bridge between between old, between old and new new bhakti saints in Maharashtra, old and new bhakti saints in Maharashtra। ठीक है, ये आपके बिलोंग करते थे, दो पढ़े थे हमने, धरकारी वरकारी, ये थे आपके वरकारी, ये थे आपके वरकारी, वरकारी सेंट थे एक नाथ।
क्लियर। अब आपका इनका कंट्रीब्यूशन आपका मराठी लिटरेचर में काफी प्रोमिनेंट रहा है, ठीक है। मराठी लिटरेचर में इनका काफी प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी तक क्या होता था, जितना भी आपका लिखा जाता था लिटरेचर, जितना भी लिखा जाता था भक्ति लिटरेचर, वो क्या होता था आपका, सारा स्पिरिचुअल होता था, ठीक है। हमने देखा उन्होंने लिखा था, आपका ज्ञानेश्वर जी ने लिखे थे, भगवत पुराण पे लिखी है, ठीक है, उपनिषद पे लिखी है, सारा था आपका स्पिरिचुअल। इन्होंने क्या करा, एकनाथ जी ने स्पिरिचुअल से उसको लेके गए नरेटिव की तरफ, कहानियों की तरफ लेके गए। कौन लेके गए, आपके एकनाथ जी, ताकि जो नॉर्मल जनता है, नॉर्मल आपकी लोग हैं, वो भी रिलेट कर पाए, समझ पाए, सीख पाए, ठीक है। तो एकनाथ जी का सबसे इंपॉर्टेंट मराठी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन जो रहा है स्पिरिचुअल से, स्पिरिचुअल तो केवल कुछ लोग आपका समझेंगे, ठीक है, जो एनलाइटन थोड़े हैं। अब जो नरेटिव है, कहानियों में, कहानियां सब कोई समझ जाता है, हर आम इंसान नॉर्मल कहानी समझ जाएगा और सीख भी लेगा उससे। तो इसमें लिखिए लिखिए, ही ट्राइड ही ट्राइड ही ट्राइड he tried to shift the emphasis shift the emphasis of Marathi literature from spiritual to narrative, from spiritual to narrative to narrative। क्लियर। अब इन्होंने, एकनाथ जी ने आपके महाराष्ट्र में नए टाइप के रिलीजियस सॉन्ग शुरू करे, ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग शुरू करे जिन्हें कहा गया भरूद। भरूद लिखिए, भरूद। भरूद क्या है आपके, भरूद है आपके रिलीजियस सॉन्ग्स, ठीक है, जिन्हें शुरू कराया गया एकनाथ जी द्वारा, एकनाथ जी द्वारा, एकनाथ जी द्वारा। ठीक है। अब एकनाथ जी का मानना था कि आपको सेल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, एनलाइटमेंट के लिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको जंगल में जाना है, मेडिटेशन करनी है, या अपने आप पे कष्ट खुद से लेने हैं, ठीक है, खाना नहीं खाना या कुछ अपने आप को कष्ट देने की जरूरत है। आप एक हाउस होल्ड लाइफ में रह के भी आप एनलाइटमेंट अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए एकनाथ जी में, ही बिलीव्ड ही बिलीव्ड ही बिलीव्ड, मतलब खुद भी, ही वॉज अ फैमिली मैन, एकनाथ जी, इनकी फैमिली थी खुद की, ठीक है। पहले लिखिए, ही वॉज अ फैमिली मैन, ही वॉज अ फैमिली मैन, ही वॉज अ फैमिली मैन, एंड ऐसे लिखिए, एंड दैट 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 स्टे इन मोनेस्ट्रीज और स्टे इन मोनेस्ट्रीज और रेजिग्नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, और रेजिग्नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड आर नॉट नेसेसरी फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि आपको दीन दुनिया से पूरा कट ही जाना है तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं, ठीक है। रेजिग्नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड आर नॉट नेसेसरी आर नॉट नेसेसरी आर नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी फॉर लीडिंग अ रिलीजियस लाइफ, क्लियर। अब हमने पढ़ा, इन्होंने जो आपके कहानी और जो आपके वो थे लिटरेचर थे, उसे स्पिरिचुअल से नैरेटिव की तरफ ले गए, ठीक है। तो ये चाहते थे कि ऑब्वियसली भक्ति सेंट है, कास्ट वास्ट जेंडर सब इक्वल मानते थे, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट जिन्होंने कोशिश करी कि हर ऑर्डिनरी लोगों तक जो भक्ति की फिलॉसफी है वो पहुंचे, कैसे, आपके नरेटिव स्पिरिचुअल से कहानियों को नरेटिव की तरफ ले गए, ठीक है। तो लिखिए लिखिए इसमें लिखिए लिखिए इसमें, ही ही he worked towards he worked towards bringing bringing bhakti bringing bhakti
भक्ति विद इन द रीच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, विद इन द रीच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। क्लियर? एकनाथ जी के बारे में क्लियर है चीजें? इंपॉर्टेंट सेंट है ये, एकनाथ जी, ठीक है। वरकारी संप्रदाय को बिलोंग करते थे। मराठी लिटरेचर का इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है। किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन है? नरेटिव की तरफ ले गए, स्पिरिचुअल से, ठीक है। देन इनके रिलीजियस सॉन्ग्स को आ गया रूद। देन ही वाज अ फैमिली मैन, और इन्होंने बोला कि आपको एस्थेटिक अलग से आपको दीन दुनिया छोड़ के जीने की जरूरत नहीं है, टू लीड अ रिलीजियस लाइफ। क्लियर है? अभी तक जो हमने देखे, इनसे पहले हमने जो दो देखे, दे वर ओल्ड, ठीक है। इसके बाद जो हम आगे दो देखेंगे, दे आर न्यू मराठी भक्ति सेंट्स, ठीक है। उनके बीच के ब्रिज हैं एकनाथ जी। क्लियर है? क्लियर है? एकनाथ जी के बारे में कोई डाउट? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन यस में? सर। ओके ओके, चलिए यस सर। आगे। ओके ओके, नेक्स्ट सेंट लिखिए, नेक्स्ट सेंट लिखिए आपके तुकाराम। तुकाराम, तुकाराम, तुकाराम। तुकाराम जी का टाइम पीरियड लिखिए, 1608 से 1608 से 1650। 1608 से 1650, ठीक है। अब ये जो थे आपके तुकाराम जी, ये थे आपके कंटेम्प्ररी महाराष्ट्र में। ये आपके कंटेम्प्ररी थे छत्रपति शिवाजी के, ठीक है। शिवाजी के कंटेम्प्ररी कौन से भक्ति सेठ थे आपके? तुकाराम। लिखिए लिखिए लिखिए, ही वॉज अ कंटेम ही वॉज ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ कंटेम्प्ररी ऑफ छत्रपति शिवाजी, ठीक है। शिवाजी महाराज के ये कंटेम्प्ररी थे। कौन से सेंट? तुकाराम। क्लियर? ये थे आपके, ही वॉज अ पोएट, ठीक है। तुकाराम जी जो थे आपके, ही वॉज अ पोएट सेंट, पोएट सेंट, ठीक है। और ये अपने तुकाराम जी फेमस हुए अपने दोहोस के लिए, ठीक है। दोहास लिखिए, अपने दोहा। ही वॉज फेमस फॉर हिज दोहास इन मराठी, फेमस फॉर हिज दोहास इन मराठी, ठीक है। अब तुकाराम जी जो है, तुकाराम जी ने ये दोहे लिखे, कविताएं लिखी, ठीक है। उनमें भक्ति तो थी ही। इन दोहों से क्या हुआ, आपका जो महाराष्ट्र में इस टाइम छत्रपति शिवाजी जी का चल रहा था, ठीक है। मुगलों के खिलाफ ये रिवोल्ट कर रहे थे बार बार। तो तुकाराम जी के दोहा और आपकी पोयम से महाराष्ट्र में जो नेशनलिज्म था, जो यूनिटी थी, वो उभर के आई, ठीक है। वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करी तुकाराम जी के आपके दोहाज ने। तो लिखिए इसमें लिखिए इसमें हिज दोहास हिज दोहास हिज दोहास हिज दोहास वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड फॉर मराठा नेशनलिज्म। क्लियर? मराठा नेशनलिज्म। फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं, हमने क्या पढ़ा?
किसकी कंटेम्प्रेरी है ये? छत्रपति शिवाजी के, ठीक है। छत्रपति शिवाजी आपके महाराष्ट्र के एरिया में थे। दिल्ली में थे उस टाइम आपके औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब क्या थे, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। वो क्या कर रहे थे, पूरे इंडिया में कन्वर्जन कर रहे थे इस्लाम में। पूरे इंडिया में उनका चल रहा था कन्वर्जन, ठीक है। तो शिवाजी ने रिवोल्ट करा, ठीक है। शिवाजी ने अपना सेपरेट अपना एम्पायर बनाया। तो महाराष्ट्र का जो एम्पायर है, महाराष्ट्र का जो एरिया है, वहां पे महाराष्ट्र के लिए नेशनलिज्म, इंडिया के लिए नेशनलिज्म नहीं, तब इंडिया नहीं था, ठीक है। महाराष्ट्र का जो एरिया है, उतने एरिया के लिए नेशनलिज्म, ठीक है। वो क्योंकि महाराष्ट्र अपने में एक नेशन जैसा था, ठीक है। तो उसके लिए जो नेशनलिज्म जगाया, वो जगाया आपके तुकाराम के दोहा में, ठीक है। क्लियर? डाउट क्लियर है? अब इन्होंने क्या शुरू करा, अभी तक क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि अगर आपको भक्ति करनी है तो आप एक कमरे में बैठ के अकेले अपने मन में ध्यान लगा के भक्ति करेंगे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने शुरू करी कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप, ठीक है। कि वी विल वर्शिप इन अ ग्रुप, ठीक है। और वहां से शुरू हुआ आपका कीर्तन का ट्रेडिशन, ठीक है। वहां से शुरू हुआ आपका कीर्तन का ट्रेडिशन। तो लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, ही 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 स्ट्रेस्ड ऑन, स्ट्रेस्ड ऑन, स्ट्रेस्ड ऑन, स्ट्रेस्ड ऑन community oriented worship, community oriented worship, community oriented worship, community oriented worship known as kirtans, known as kirtans, ठीक है। क्लियर है तुकाराम तुकाराम जी के बारे में चीजें? छत्रपति शिवाजी जी के कंटेम्प्रेरी थे, पोएट थे, सेंट थे। दोहास के लिए फेमस है तुकाराम जी, ठीक है। और इनके दोहास से आपका महाराष्ट्र के एरिया में नेशनलिज्म उभरा, ठीक है। देन इन्होंने शुरुआत करी आपके कम्युनिटी वर्शिप की, कीर्तन की, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट और लास्ट जो हमें आपके महाराष्ट्र के भक्ति सेंट पढ़ने हैं, हेडिंग डालिए रामदास, रामदास। अब ये तुकाराम जी और रामदास जी, ये आपके एक साथ, मतलब एक ही टाइम पीरियड है इन दोनों का, ठीक है। एक ही साथ ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। 1608 से लिखिए, 1608 से, 1608 से 1681, 1681 एडी, ठीक है। इनका भी हमने देखा था 1608 से 1650, इनका 1608 से 1681, ठीक है। तो ये भी किसके कंटेम्पररी होंगे? छत्रपति शिवाजी के, ठीक है। छत्रपति शिवाजी के टाइम पे दो महाराष्ट्र में भक्ति सेठ थे। पहले थे आपके तुकाराम, दूसरे थे आपके रामदास, ठीक है। और ये जो रामदास थे, ये थे आपके शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है। इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल गुरु। लिखिए, 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 he was he was he was he was he was the spiritual guru, the spiritual guru, the spiritual guru and spiritual guru and guide of Shivaji, spiritual guru and guide of Shivaji, ठीक है। इंपॉर्टेंट, spiritual guru and guide of Shivaji and is believed, आगे लिखिए, and is believed to have contributed in the building of the in the building of the in the building of the Maratha Empire under Shivaji, under Shivaji, under Shivaji, under Shivaji। क्लियर? याद रहेगा शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? आपके रामदास। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में, रामदास के बारे में, इन्होंने एक बुक लिखी जिसको बोला गया, इन्होंने एक बुक लिखी 10 अबोध, 10 अबोध, अबोध, ठीक है। 10 अबोध, 10 अबोध, ठीक है। ये किस पे बेस्ड थी?
हमने आपका शंकराचार्य जी में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने, अद्वैत, अद्वैतवाद पढ़ा था। तो उसी के ऊपर आपकी ये 10 बोध लिखी गई थी, ठीक है, अद्वैत के ऊपर। अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतवाद, शुद्ध शुद्ध अद्वैत, ये सब हमने पढ़े थे। ठीक है, लिखिए 10 बोध, 10 बोध, अ ट्रीटाइज ऑन अद्वैत, अ ट्रीटाइज ऑन अद्वैत। ठीक है, देन ही वॉज, रामदास जी जो थे ऑब्वियसली भक्ति सेंट थे, तो कास्ट, क्रीड, इन सबके डिस्क्रिमिनेशन को ये बिल्कुल अपोज करते थे। लिखिए ही वॉज अगेंस्ट he was against all distinction based on caste and creed, and greatly encouraged the participation of women, greatly encouraged the participation of women in religious work, in religious work, in religious work. Clear है? Encouraged the participation of women, encouraged the participation of women in religious work. Clear है? अब यहां तक क्लियर है? भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र क्लियर है? अ, अब यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, भक्ति मूवमेंट, जो आपका भक्ति मूवमेंट है वो आपके होल इंडिया का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट में कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कल के लेक्चर में पढ़ के आ जाइएगा भक्ति मूवमेंट, पुराने लेक्चर्स भी, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट, आपका सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। अब जैसे भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ आपके हिंदुइज्म की कोर वैल्यूज को रिवाइव करने के लिए, हिंदुइज्म की पॉजिटिव साइड को रिवाइव करने के लिए, वैसे ही इस्लाम में शुरू हुआ आपका सूफी मूवमेंट। ठीक है, जो भी इस्लाम में बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुके थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखने लगा था इस्लाम पूरी दुनिया में, उसको दोबारा से पॉजिटिव साइड की इस्लाम को दुनिया को दिखाने के लिए आपका शुरू हुआ सूफी मूवमेंट। क्लियर? अब सूफी मूवमेंट, सूफी वर्ड जो आता है वो आता है आपका सुफ से। ठीक है, सुफ, सूफी वर्ड आता है आपका सुफ से। सुफ का मतलब होता है आपका वुल, 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 वुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्योर चीज है कोई। ठीक है, तो ये जो सूफी लोग, सूफी मूवमेंट, सूफी सेंट्स थे, देवर कंसिडर्ड प्योर। ठीक है, प्योर ऑफ हार्ट। ठीक है, बिल्कुल इनके अंदर कोई छल कपट कुछ नहीं था। ठीक है, इसलिए नाम जो सूफी पड़ा वो आपका पड़ा वुल से। ठीक है, एकदम सीधे साधे लोग, ठीक है, उन्हें कहा गया सूफी। तो लिखिए, हेडिंग डालिए सूफी मूवमेंट, हेडिंग डालिए सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए सूफीज्म, सूफी, 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 सूफी is derived is derived from the word suf, from the word suf, suf, from the word suf, which means wool, which means wool, which means wool, wool in Arabic, Arabic में, अरेबिक में वुल को बोलते हैं सुफ। क्लियर? इन अरेबिक, रेफरिंग 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 referring to the referring to the purity, purity of the Sufi saints,
ऑफ द सूफी सेंट्स, ठीक है, ऑफ द सूफी सेंट्स। सूफी वर्ड क्लियर है, वुल, वुल मतलब प्योर, तो वुल की तरह सूफी सेंट्स प्योर थे, ठीक है, प्योर ऑफ हार्ट, ठीक है, इसलिए नाम पड़ा सूफी मूवमेंट। अब जो सूफी सेंट्स थे उनको कई अलग अलग नामों से भी बुलाया गया। सबसे पहला तो आपका यही था, सूफी, ठीक है, सूफी, ठीक है। फिर तो आपका दरवेश, 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 ठीक है, दरवेश लिखिए, दरवेश। फिर बोले गए वली, वली। चौथा नाम मिला इनको फकीर, फकीर। ये चारों कुछ और नहीं है, ये आपके सूफी सेंट्स को चार अलग अलग नामों से बुलाते थे, चार अलग अलग नामों से बुलाते थे सूफी सेंट्स को। सूफी, दरवेश, वली और फकीर, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है सूफी मूवमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या ये बिलीव करते थे। ये मानते थे, सूफी मूवमेंट के लोग ये बोलते थे कि जो गॉड है, जो भी सुप्रीम बीइंग है, वो है आपका बहुत ज्यादा कोई सुंदर, ठीक है। तो ये लोग मानते थे कि मास्टर और स्लेव का रिलेशन नहीं है, लवर का रिलेशन है। मतलब मैं, एक कोई सुप्रीम बीइंग है, ठीक है, जो भी है वो बहुत सुंदर है, और मैं उसकी पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं उसको प्यार कर रहा हूं, ठीक है, मैं उसको प्यार कर रहा हूं। मतलब कि मैं उसको उसको देख के वो हो रहा हूँ, एडमायर कर रहा हूं मैं उसे, पूजा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डिवोशन नहीं दिखा रहा हूं मैं क्या दिखा रहा हूं, प्यार दिखा रहा हूं, लव दिखा रहा हूं कि भाई ये तो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये इनके बिलीव था। तो लिखिए इसमें, लिखिए हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ सूफिज्म, फीचर्स ऑफ सूफिज्म, फीचर्स ऑफ सूफिज्म, फीचर्स ऑफ सूफिज्म। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए द रिलेशन, और द रिलेशन, द रिलेशन ऑफ लव, द रिलेशन ऑफ लव between God and man, the relation of love between God and man is fundamental to Sufism. The relation, the relation of love between God and man is fundamental to Sufism. ठीक है, इसी में चलिए, इसी में कंटिन्यू करके लिख लीजिए। They regarded, they regarded, they regarded, they regarded God as, God as, they regarded God as supreme beauty, ठीक है, supreme beauty, supreme beauty, supreme beauty, supreme beauty, and 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 called, and called God as, God as, God as। अब दो शब्द में बताऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। गॉड, दे कॉल्ड गॉड एज माशूक, माशूक, ठीक है, माशूक, दे कॉल्ड गॉड एज माशूक, एंड 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 देमसेल्व्स एज आशिक, ठीक है। अब समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, माशूक और आशिक। गॉड को इन्होंने बोला गॉड है माशूक, ठीक है, बहुत सुंदर कोई, और हम हैं उस माशूक के आशिक। क्लियर, क्लियर है। बेसिक बेसिक बिलीफ जो सूफीज्म का है, वो बेसिक बिलीफ सूफीज्म का यही है, ठीक है, माशूक और आशिक का, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए। अब हम माशूक को इंप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। इनका मानना था कि अगर आप, अगर आप इस धरती में
इंसानों की सर्विस करेंगे तो डायरेक्टली आपके गॉड की या माशूक की सर्विस अपने आप हो जाएगी। ठीक है, सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड, इसमें ये लोग मानते थे। तो लिखिए, 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 लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड meant love of God, love of God meant love of God meant love of humanity, love of humanity, love of humanity, love of humanity, and service to God, service to God, service to God is nothing, is nothing, is nothing but service to humanity, but service to humanity, service to humanity. Clear? Humanity. ठीक है, अब एक तो तरीका ये हो गया आपका। ठीक है, लोगों की सेवा करो, ठीक है, लोगों से प्यार करो, तो आपके माशूक अपने आप खुश हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पे डिसिप्लिन रखो, कोई गलत चीज मत करो, ठीक है, झूठ मत बोलो, कोई भी गलत काम नहीं करना है। ठीक है, थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, दे लेट स्ट्रेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, दे लेट स्ट्रेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के बाद लिखिए कॉमा डाल के, गुड एक्शंस, गुड एक्शंस, गुड एक्शंस, गुड एक्शंस, प्रेयर्स, गुड एक्शंस, प्रेयर्स, प्रेयर्स, मेडिटेशन, 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 और रिपेंटेंस फॉर सिंस। रिपेंटेंस फॉर सिंस, कभी आपसे कोई गलती से भूल चूक में कोई पाप आपसे हुआ है तो उसकी आप रिपेंटेंस करेंगे, उसको पे बैक करेंगे, माफी मांगेंगे। ठीक है, सिंस। क्लियर? अब हम देखते हैं फीचर्स क्लियर है सूफीज्म के, सूफीज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट माशूक और आशिक का है। भक्ति मूवमेंट में क्या था? डिवोशन था कि भगवान और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर है प्यार, प्यार वाला रिलेशन है यहाँ पे, प्रेम वाला रिलेशन है यहाँ पे दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों में भक्ति और सूफी मूवमेंट में क्लियर डिफरेंस ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म। अब ये कहां से उभरा? अब ये कहां से उभरा? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म। सबसे पहले जो सूफिज्म का शुरुआत देखी जाती है वो देखी जाती है आपकी 8th सेंचुरी, 8वीं सदी में आपकी देखी जाती है सूफिज्म की शुरुआत। ठीक है, आपके मिडल ईस्ट वाले एरिया में, ठीक है, मिडल ईस्ट वाले एरिया में आपकी देखी जाती है सूफिज्म की शुरुआत। और ओल्डेस्ट नोन सेंट थे आपके, ओल्डेस्ट नोन सूफी सेंट थे आपके रबिया अल अदविया। ठीक है, इस टाइम पे थे आपके रबिया, रबिया अल 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 अवदिया, अदविया, अदविया। ठीक है, ही इज द ओल्डेस्ट नोन सूफी सेंट, रबिया अल अदविया। क्लियर? लेकिन जो 8th सेंचुरी में आपका स्टार्ट हुआ डेवलप होना, ठीक है, सूफीज्म आपका स्टार्ट हुआ डेवलप होना, जो प्रॉपर शेप सूफीज्म ने ली वो ली आपकी 11th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, 11th सेंचुरी के अराउंड, 11th सेंचुरी के अराउंड, 11th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, 11th सेंचुरी के अराउंड लिखिए, सूफिज्म took its proper shape in 11th सेंचुरी, in 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी। ठीक है,
शुरुआत हो गई थी 8वीं सदी में, पर पूरा प्रॉपर बना वो 11वीं सदी में। अब 11वीं सदी में आते आते क्या हुआ, भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके मुस्लिम अटैक्स शुरू हो चुके थे। ठीक है, मुस्लिम अटैक शुरू हो चुके थे। अब जब मुस्लिम अटैक करते थे तो मुस्लिमों ने कोई एरिया कब्जा कर लिया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे जो आपके सूफी सेठ थे वो भी आके अपना ज्ञान जो भी है वो देने लगते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 11वीं सेंचुरी के अराउंड ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूफिज्म आने लगा। कैसे इस्लाम ने अटैक करा, उनके साथ साथ आपके सूफी सेंट्स भी आए। ठीक है, तो लिखिए एक सेंट जो ओल्डेस्ट नोन सूफी सेंट है, ये तो ओल्डेस्ट नोन सूफी सेंट हो गए आपके मिडल ईस्ट वाले एरिया के। ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ओल्डेस्ट नोन सेंट है उनका नाम लिखिए अल हुजविरी। अल हुजविरी, अल हुजविरी, क्लियर है? अल हुजविरी, oldest known Sufi saint in Indian subcontinent, oldest known Sufi saint in Indian subcontinent, oldest known Sufi saint in आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगता है ओल्डेस्ट नोन सूफी सेंट है, क्योंकि इनको जो बरी करा गया, इनको बरी करा गया आपका लाहौर में। ठीक है, ही वॉज बरीड इन लाहौर। ठीक है, पूरा वो इंडिया ही था तब तो। ही वॉज बरीड इन लाहौर। क्लियर है यहां तक? अब क्या हुआ, 11वीं सेंचुरी में तक हमने देखा सूफिज्म ने अपनी एक प्रॉपर शेप ले ली थी। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में आते आते, अब 12वीं सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, 12वीं सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, अब क्या होता है, मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ तुम आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग क्या होगे, मेरे डिसाइपल्स। ठीक है, अब आप लोगों ने वही ज्ञान क्या किया, आगे जाके और लोगों को दिया। ठीक है, उन लोगों ने और लोगों को दिया। ठीक है, तो ऐसे एक चेन बनती गई, एक चेन बनती गई किसकी, ज्ञान की, ज्ञान की चेन बनती गई। इस ज्ञान की चेन को बोला गया सिलसिलाज। ठीक है, मान लीजिए मैं एक गुरु हूं, मैं एक सूफी सेंट हूं, मेरी कुछ आइडियोलॉजी है। ठीक है, अब मेरी आइडियोलॉजी से 10 लोग अफेक्ट हुए। ठीक है, उन 10 लोगों ने आगे भले ही 8 लोगों को अफेक्ट करा, उन 8 लोगों ने और 8 लोगों को अफेक्ट करा, तो ऐसे करते करते मेरा एक खुद का सिलसिला बन गया। ठीक है, सिलसिला क्लियर है क्या चीज है, क्लियर है? तो लिखिए इसमें, बाय ट्वेल्थ बाय ट्वेल्थ सेंचुरी बाय ट्वेल्थ सेंचुरी by 12th century Sufis were organized, Sufis were organized, Sufis were organized into silsilas, silsilas। ठीक है, अब सिलसिलास का एक जो कनेक्शन पॉइंट है वो है आपका नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, ऑर्गेनाइज इनटू सिलसिलास। सिलसिला में लिखिए it represented an unbreakable chain, an unbreakable chain, an unbreakable chain, an unbreakable chain between पीर, पीर हुए आपके टीचर। ठीक है, बिटवीन पीर, पीर, पीर में लिखिए ब्रैकेट में टीचर, 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 एंड मुरीद, मुरीद हुए आपके डिसाइपल, मुरीद, मुरीद में लिखिए डिसाइपल या स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स, मुरीद, डिसाइपल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नोट डाउन हो गया यहां तक? हमने क्या पढ़ा, सिलसिलाज। सिलसिलाज में हमने पढ़े दो, पीर जो होते थे आपके टीचर, मुरीद जो होते थे आपके स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है, आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्या होती है, क्लासेस होती है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस ऑफ टीचिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पीर थे वो मुरीद्स को पढ़ाते थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग्स में, ठीक है, उसे कहा गया आपका मकम्मत, ठीक है, मकम्मत। लिखिए लिखिए लिखिए, the murids passed through different stages of teachings known as makammat, 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 ठीक है। और जैसे ही 12वीं 12th पास हुई आपने, 12th पास हुई, आपका हाईएस्ट जो आपका स्टेज था वो पार हुआ, तो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा सुप्रीम बीइंग से, जिसकी आप तब से क्या कर रहे हो, उसको आप माशूक, आशिक, आशिक से आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। जब जब आप सारे स्टेजेस पार कर लोगे, पहले स्टेजेस पार करने हैं, स्टेजेस पार करने, स्टेजेस एक एक करके पार होंगे, आखिरी में जाके आपकी बात हो ही जाएगी, होपफुली। ठीक है। अब ये क्या होता था, आपने वो देखे होंगे सराइज होते हैं, सराइज, जो लोग बहुत ज्यादा मतलब ट्रेवल करते हैं उनके लिए छोटी छोटी रुकने की जगह होती है। मान लीजिए मेरे को 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो हर 10 या 20 किलोमीटर में ऐसी कोई जगह होगी जहां मैं 10-5 मिनट रुक के अपना रेस्ट कर सकूं, कुछ खा सकूं, कुछ पी सकूं, रिफ्रेश हो सकूं, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो उन्हें कहा गया था सराइज। सराइज डेवलप किए थे आपके, उन्होंने डेवलप किए थे, शेरशाह सूरी ने डेवलप करे थे। जब उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, तब उन्होंने बीच बीच में सराइज डेवलप करे थे। इन्हीं सराइज को कहा गया सूफीज्म में खनक, खनक, ठीक है, खनक, खनक। अब जो सूफी सेंट्स अपनी टीचिंग देते थे वो इन्हीं खनक्स में देते थे, ठीक है। खनक क्लियर है, खनक क्लियर है क्या ये, बिल्कुल क्लियर है, खनक। जो भी ट्रेवलर्स आते थे वो खनक में रुकते थे, वहां पे सूफी सेंट्स अपनी टीचिंग उनको देते थे, ठीक है। तो लिखिए लिखिए, the activities the activities the activities of various Sufi orders the activities of various Sufi orders were centered around Khanak, 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 ब्रैकेट में लिख लीजिए, resting place for travelers, resting place for travelers। आगे लिखिए इसमें, gradually 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 the Khanaks emerged as important centers important centers of and preaching of learning and preaching, preaching, ठीक है। जो भी उन्होंने प्रीच करना है, अपना ज्ञान देना है, वो दे कर दिया करते थे आपके खनक्स में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ये जो आपके खनक में, ये मान लीजिए ये आपका है, ये वाला रूम है आपका खनक, ठीक है। अब आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग ट्रेवलर्स हो, जो भी हो, आप मेरे डिसाइपल हो, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो वो होता था सूफी सेंट, जो पीर होता था, जो हेड होता था, पीर होता था, पीर पीर क्या करता था, पीर जो आपका था वो आपका म्यूजिक म्यूजिक में भी सूफिज्म का इंटरेस्ट था, ठीक है। म्यूजिक में भी ये लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये लोग क्या करते थे, फॉर रिफ्रेशमेंट दे यूज टू हैव म्यूजिकल, म्यूजिकल आपका वो होता था, कॉन्ग्रेगेशन होता था म्यूजिकल, आपका पूरी महफिल बैठती थी, ठीक है, म्यूजिकल महफिल बैठती थी आपकी, ठीक है। तो इसमें लिखिए लिखिए लिखिए,
और इस म्यूजिकल महफिल, जो आपकी म्यूजिकल महफिल हुई, इसे कहा गया आपका समा। ये सारे शब्द तो हो ही जाएंगे यार, समा मान दिया है ना। तो समा शब्द भी यहीं से आया है, माशूक शब्द भी यहीं से आया है, आशिक शब्द भी यहीं से आया है, सब यहीं से आया है। सिलसिला। लिखिए इसमें, मैनी सूफीज enjoyed the musical congregation congregation musical congregation in their खनक्स में ही होता है ये सब, ठीक है। इन देयर खनक्स और इस म्यूजिकल कॉन्ग्रेगेशन को विच वाज नोन एज समा, विच वाज नोन एज समा, 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 ठीक है, समा। और इसी समा में जब ये समा बैठता था, महफिल बैठती थी, इसी समा से शुरू हुई आपका एक ट्रेडिशन, जो है आपका कव्वाली। कव्वाली जो आपकी शुरू हुई, वो आपकी सूफी सेंट्स जो खनक में समा मानते थे, उसी से शुरू हुई। तो लिखिए, लिखिए, कव्वाली, 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 कव्वाली डेवलप्ड Qawwali developed during this period. Qawwali developed during this period. Qawwali developed during this period. Clear? अब क्या होता था, सूफी सेंट की जब डेथ हो जाती थी, यहां तक क्लियर है, नोट डाउन। सूफी सेंट की डेथ हो जाती थी, तो जो उनकी टोम होती थी, दैट बिकेम अ, मतलब पिलग्रिमेज साइट की तरफ से वो एक डेवलप हो जाती थी, ठीक है, उनके फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। तो उसे बोला गया आपका दरगाह, ठीक है, दरगाह, दरगाह। लिखिए, लिखिए, मैं लिखाता हूँ, लिखिए। On the death of Pir, on the death of Pir, Pir teacher, ठीक है, Pir teacher, on the death of Pir, the tomb, the tomb, the tomb, the tomb, the tomb became a center, the tomb became a center, the tomb became a center of pilgrimage for his disciples, center for आपने क्या लिखा, pilgrimage, center of pilgrimage for his disciples, center of pilgrimage for his disciples, and this tomb was known as दरगाह, दरगाह, ठीक है, इस टोम को बोला गया आपका दरगाह, दरगाह। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है सूफिज्म के बारे में, आपका बेसिक बिलीफ क्लियर है सूफिज्म का क्या है, क्लियर। अब कल हम लोग देखेंगे आपके, क्या देखेंगे कल हम लोग, आपके अलग अलग सिलसिलात, ठीक है, अलग अलग जो जो भी आपके चार सिलसिलात डेवलप हुए आपके, चिश्ती, सूरावादी, कदरियाह एंड नक्शबंदी, ठीक है, ये जो भी आपके सिलसिलात है, इनके बारे में, इनके बिलीव्स, इनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स, वो हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है, आज के लेक्चर से कोई डाउट, ऑनलाइन में क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर यस है, यस सर। कोई भी डाउट हो आप लोग कल पूछ लीजिएगा। और कल हमारा ये सूफी मूवमेंट कल तो खत्म हो जाएगा, भक्ति एंड सूफी खत्म हो जाएगा, फिर आपका बचेगा विजयनगर और बहामनी किंगडम बचेंगे बस, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, कोई डाउट नहीं ऑनलाइन में भी, नो सर। कल पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।